कहानी पुरानी, 25 की कहानी अभी की कहानी। कांग्रेस पार्टी में दम है और जितना दमखम है हम वो बिहार में जरूर दिखाएंगे। किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंसान के आने से बदलाव नहीं होता है। बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कार्यकर्ता हो, मैं हूँ, कोई और है, सबके लिए लागू होता है कि अनुशासन पार्टी में जरूरी है और वो कोशिश होगी कि अनुशासन के साथ साथ हम रणनीति बना के एकजुटता से आगे बढ़ें। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू एक बार फिर पटना पहुंचे हैं। बिहार के दौरे पर हैं और कांग्रेस में जान फूंकने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कृष्णा अलावरू एक बार फिर पटना पहुंचे हैं और पटना में उन्होंने बड़ी बैठक की है। पटना में कांग्रेस के तमाम 38 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है उन्होंने, और बैठक में उन्होंने मंत्र दिया है कि आने वाले दिनों में यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या करना है। और साथ ही साथ कृष्णा अलावरू ने साफ साफ मैसेज भी दे दिया है, चाहे विपक्ष हो यानी सत्ता पक्ष बीजेपी जेडीयू हो या फिर अपने सहयोगी हो यानी आरजेडी हो या फिर और जो वामपंथी पार्टियां हैं, सभी को उन्होंने मैसेज दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा अलावरू, आप उनका बयान सुन लीजिए। जिला वाइज बिहार का बैठक शुरू हुआ है। पटना के इर्द गिर्द जो जिले हैं उनकी टीमों से आज मीटिंग हो रही है। अलग अलग जिला के दौरे के बाद सबसे बातचीत कर आने वाले साल के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होगी वो बनाई जाएगी और उसके आगे उस पर काम किया जाएगा। कृष्णा जी, बड़ी चुनौती है, बिहार में बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली है। एक तरफ सीट शेयरिंग का मसला, 70 सीटों पर इस बार क्या आप लोग चुनाव में जो है अपने पहलवान को आगे करेंगे, इस पर भी मंथन करेंगे? सारी रणनीति सबसे मिलजुल कर तय की जाएगी और जो भी पार्टी का फैसला बिहार में और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ बनेगा उसी को आगे लेके जाएंगे। नहीं, 2020 में चर्चाएं थी कि अधिक सीट कांग्रेस को मिल गई, यही कारण रहा कि सत्ता से पिछड़ गए, तो इस पर भी क्या मंथन करेंगे? 20 की कहानी पुरानी, 25 की कहानी अभी की कहानी। वो तो प्रधानमंत्री जी बता पाएंगे। हम अपना काम करेंगे, हमारे पार्टी के साथ जो भी हमारी रणनीति है उसको पहले तय करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। बाकी बीजेपी, प्रधानमंत्री नीतीश बाबू वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी निर्णय है, उस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं। सर, आपने कहा था कि कांग्रेस हाँ जी, कांग्रेस पार्टी में दम है और जितना दमखम है हम वो बिहार में जरूर दिखाएंगे। किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंसान के आने से बदलाव नहीं होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस एकजुट होकर ताकत के साथ लड़ेगी तो जरूर 2025 में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी देगी और बहुत अच्छे परिणाम भी देगी। आपने कहा था कि कांग्रेस को कोई दूसरा नहीं, कांग्रेस ही हरा सकता है, तो आपको लगता है कि बिहार कांग्रेस के अंदर कई गुट हैं, सभी को एक करना होगा, एक चुनौती है आपके लिए? बिहार कांग्रेस हो, बिहार का कोई और दल हो, देश का कोई भी दल हो, घर के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और जब तक हम उसको सुधारेंगे नहीं, बाहर की ताकतों से पूरी मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, हर दल के लिए लागू होता है। बड़े नेताओं को अभी आपने कहा कि अगर संज्ञान में आएगा, सीमा पार की जाएगी तो बड़े नेताओं को भी घर से बाहर कर दिया जाएगा, तो क्या बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कार्यकर्ता हो, मैं हूँ, कोई और है, सबके लिए लागू होता है कि अनुशासन पार्टी में जरूरी है और वो कोशिश होगी कि अनुशासन के साथ साथ हम रणनीति बना के एकजुटता से आगे बढ़े। ने कहा कि नीतीश कुमार का मन कब बदलता है, इसका इंतजार है। नीतीश बाबू का मन बदलता है ये तो नीतीश बाबू सबसे बेहतर जानते हैं और बिहार के पब्लिक से बेहतर और कोई नहीं जानता है। अगर उनको पलटू राम का नाम दिया है तो बिहार के जनता ने दिया है, उसमें बिहार की जनता से आपको पूछना चाहिए। जी, कांग्रेस की रणनीति कांग्रेस के बिहार के कार्यकर्ता और नेता तय करेंगे
और ये शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा होगी और जो भी निर्णय होगा उस पर हम आगे एकजुटता से बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी? वो आने वाले समय में पता चलेगा। शुक्रिया। क्या चुनौती बिहार में दिख रही है वर्तमान में आपको, ये बताइए। जी चुनौती क्या दिख रही है अभी बिहार में? करवाइए, अब मीटिंग होगी। बिहार में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे दिन दिख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो भी रणनीति बनाएगी उसमें परिणाम भी अच्छे रहेंगे और सबको साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो आपने सुन लिया बयान। वो कह रहे हैं कि मोदी क्या करते हैं, नीतीश क्या करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए जो काम जरूरी है वो काम करेंगे और कांग्रेस जो है तमाम दलों के लिए चुनौती बनेगी। विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ सहयोगियों के साथ चलने की भी बात वो कह रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को जहां यानी सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू को तो मैसेज दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने सहयोगियों को भी वो बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि साथ चलना होगा। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सीटों को लेकर किचकिच है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, महागठबंधन के अंदर पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस ने 70 में महज 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। वैसे में कांग्रेस को उतनी ज़्यादा सीटें देने के मूड में आरजेडी कहीं से नहीं है, यानी लालू और तेजस्वी किसी तरह से उस मूड में नहीं है कि 70 सीटें फिर से कांग्रेस को दी जाए। लेकिन कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि वो इस बार पिछली बार के मुकाबले बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से लोकसभा में उनकी ताकत बढ़ी है, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, तो एक बार फिर विधानसभा चुनाव में जो उनका दावा है 40 से 50-60 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं से झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस को जो पिछली 70 सीटें थी वो इस बार भी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कृष्णा अलावरू कांग्रेस में जान फूंकने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। कृष्णा अलावरू ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि आए और जाएं, कांग्रेस पार्टी का काम चालू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है और वही विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है जो कांग्रेस की, उस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, आगे मिलजुल कर हम रणनीति बनाएंगे। अभी चर्चा चल रही है, लोगों से मिलकर रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ जो कृष्णा अलावरू ने बैठक की है, तो कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक की है। कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। यानी कांग्रेस अगर यूँ कहा जाए कि बिहार के अंदर फुल एक्टिव मोड में है। पिछली बार भले ही 70 सीटों में 19 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार दावा मजबूत है और ज़्यादा जीत का दावा है। तो ऐसे में क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 4 दिवसीय दौरे पर अलावरू आए हैं और तमाम जिलों के जिलाध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा वो जिलों का भी दौरा करेंगे और वहाँ पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, ज़मीनी हालात क्या हैं, इसका जायजा लेंगे और तमाम जो रिपोर्ट है आला कमान को भी देंगे और साथ ही साथ बिहार में अभी क्या ज़रूरत है, किस तरह से कांग्रेस का तुरंत कायाकल्प किया जाए, इसकी भी रचना संरचना और रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।